का सामान्य परिचय। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, पहले तो हम लोग उत्तर कहते हैं, उत्तर कहते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं, ये पूर्व है, अब ये पश्चिम है। हम इधर से आधा आधा बांटेंगे तो ये पूरा वाला भाग हो गया, और ये वाला भाग उत्तर पूर्व है भाग है, ठीक है। तो हम लोग देखें, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग सिंपल सी बात समझेंगे, ये वाला हो गया पूर्व से पश्चिम, अब ये उत्तर से दक्षिण वाला भाग है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है भारत का, यहाँ से लेकर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना दूरी है। तो भैया यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, तो 2933 किलोमीटर भारत। यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है वो कौन से कितना दूरी का 2933 किलोमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर से लेकर दक्षिण, इंदिरा कॉल से लेकर और क्या है कन्याकुमारी, जिसको कन्याकुमारी में एक जगह है जिसका नाम है कैप कमोरियन। क्या नाम है? कैप कमोरियन, कैप कमोरियन, ठीक है ना। तो यहाँ तक का जो क्षेत्र है, जगह दूरी है, इसका दूरी कितना है 2914 किलोमीटर, ठीक है। और 2914 किलोमीटर। और यहाँ देखिए ये साइड पाकिस्तान है। ये साइड कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है। यहाँ पर कौन है? आप ये वाला क्षेत्र में अफगानिस्तान है। ये वाला क्षेत्र में कौन है? तो भैया ये चीन है, चाइना है, चीन वाला क्षेत्र है। ये वाला कौन है? नेपाल है। ये वाला कौन सा क्षेत्र है? भूटान है। ये वाला कौन सा क्षेत्र है? तो भैया ये बांग्लादेश है। ये वाला कौन सा क्षेत्र है? तो म्यांमार है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की लंबाई कितनी है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ 33 था नहीं, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ 3300, यहाँ 33 है ना, 33 से जो छोड़े हैं वही 33 रह जाएगा, 3323 किलोमीटर हो जाएगा ये। और ये 3323 किलोमीटर का 33 है, 33 से यहाँ बढ़ा दीजिए चीन वाला में, तो 3488 किलोमीटर हो जाएगा। ये इसकी सीमा रेखा है, मतलब कि यहाँ से अगर कि यहाँ तक चले अरुणाचल प्रदेश तक, तो भाई इसका दूरी कितना होता है, कितना सीमा साझा करता है भारत से? तो 3488 किलोमीटर, ठीक है। अब ये है, इसके बाद नेपाल है, तो नेपाल है कितना? तो 1751 किलोमीटर सफर करता है। अब म्यांमार कितना है? तो 1643 किलोमीटर। अब ये कितना करता है? तो 4097 किलोमीटर, ठीक ना। अब इसकी, ठीक है। अब ये है 699 किलोमीटर, ठीक है। ये भूटान कितना दूरी सफर करता है? तो 699 किलोमीटर। अब म्यांमार कितना करता है? तो 1643 किलोमीटर। अब नेपाल कितना दूर करता है? तो 1751 किलोमीटर। अब बांग्लादेश कितना दूर करता है? तो 4097 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो अफगानिस्तान है, ये कितना है? तो 106 किलोमीटर सफर सीमा साझा करता है। कितना? 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। अब पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? तो 2933 किलोमीटर। अब यहाँ से कितना है? तो उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 2914 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जब सबसे अंतिम पॉइंट क्या होता है एक पश्चिम का, इसका नाम है गौरमोता।
गोरमोता। सबसे पश्चिमतम बिंदु, सबसे पश्चिम वाला बिंदु कहाँ है? तो गोरमोता है। अब सबसे पूर्वी बिंदु है कौन सा है? तो है किवीथु। किवीथु, किवीथु नाम है, जो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है। वे कहाँ है? तो गुजरात में है, गुजरात में है। ठीक है। अब ये सबसे ऊपरी वाला भाग है जो लद्दाख में है, इसको बोलते हैं इंद्राकौल। इंद्राकौल, इंद्राकौल कहते हैं। अब ये कहाँ है? लद्दाख में है, लद्दाख में है। ठीक है। अब ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है, आप लोग सुने होंगे कि इंदिरा पॉइंट है, लेकिन यहाँ ये क्या बोलते हैं, ये अंडमान निकोबार है ना, तो ये सबसे अंतिम बिंदु है ये भारत का, जो बोलते हैं ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में है, उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट एक्चुअली ये सब जमीन से लगा हुआ भाग है। तो जमीन से लगा हुआ भाग बोलेगा तो कैप कैमोरियन हो जाएगा, अब तीन होगा तमिलनाडु में। लेकिन अगर कि जल सीमा बोलेगा कि पूर्ण रूप से जल सीमा से अंतिम भाग कौन है, तो इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है ना? इंदिरा पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। आपको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका बता रहे हैं कि कैसे आपको याद करना है। कुछ नहीं, सिंपल सी बात था कि आपको पूरब से पश्चिम खींच लेना है। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? तो भैया कितना था? तो देखिएगा कितना है? 2933 किलोमीटर। ये याद करना पड़ेगा, 2933 किलोमीटर। अब यही 2933 यही 33 था कि क्या हो गया था, यहाँ पर पाकिस्तान साथे चला गया था। ये 33 यहाँ उठा दिया तो 3323 किलोमीटर हो गया। ठीक है। और इसका कितना था? 2914 किलोमीटर था। ठीक है, 2914 किलोमीटर था। अब 2914 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ से जब चले 33 को उठा के, तो 33 को उठा के यहाँ ले गए थे, 34 बना दिए थे। 34 अभी 4 है, दो बार 8 कर दीजिए, तो कितना हो गया? 3488 किलोमीटर, जो कि यहाँ दिख रहा है 3488 किलोमीटर। इसके बाद नेपाल की बात होगा तो 1751 किलोमीटर। और 17 से एक बार कम करेंगे तो 16 होगा, और 1643 किलोमीटर यहाँ म्यांमार में जाएगा। अब इसके बाद ये 4097 किलोमीटर आपको याद करना पड़ेगा। अब ये है 700 में से कम है एक, यानी कि 699 किलोमीटर। अब ये देखिए सबसे आसान है, 106 किलोमीटर का निशान है। अब इस तरह से हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है, बॉर्डर है, इस बॉर्डर का नाम है रेड किल। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? तो भैया पाकिस्तान से एनी टाइम खून खराबा होता रहता है हमारा भारत का, तो वही रेड खून कैसा होता है? तो रेड होता है, इसलिए यहाँ पे रेड किल याद करेंगे। अब अफगानिस्तान में जो रेखा है उसको बोलते हैं डूरंड रेखा। क्या बोलते हैं इसका वाला? डूरंड रेखा। अब हाँ भैया, अब देखिए, अब यहाँ से जो लड़ाई हुआ था चीन से लेकर जो अरुणाचल तक है, तो ये देखिए, ये भारत और चीन के बीच में जब लड़ाई हो रहे थे तो उसमें एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था मैकमोहन ही इनके सीमा को बांटे थे, इसलिए इनके नाम पर मैकमोहन रेखा होगा। मोहन रेखा नाम पड़ गया। अब इसके बाद सीमा को लेकर नेपाल और भारत में कुछ नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, इसलिए इसकी सीमा को क्या नाम है? तो भारत नेपाल सीमा। अब इसके बाद इसके साथ भी सीमा के लिए लड़ाई नहीं होता है, भूटान के साथ, इसलिए इसका नाम क्या होगा? तो भारत भूटान सीमा रेखा। ठीक है। इसके बाद म्यांमार साथ भी नहीं है कोई लफड़ा, तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा भारत म्यांमार सीमा रेखा। ठीक है ना? सीमा रेखा। अब भाई, अब बांग्लादेश साथ भारत का होता है नोकझोंक, तो ये कहता है बांग्लादेश की थोड़ा हमारा भाग इधर है, तो बांग्लादेश भारत कहता है कि नहीं भाई, हमारा वो तुम्हारे में ज्यादा हिस्सा है। तो दोनों को ये कहता है इधर जाने के लिए कि हमारे इधर तक है, ये बोलता है कि हमारा इधर तक है। तो दोनों ने कहा कि नहीं भैया, तुम हुई एने से आ जाओ और हम हुई एने से आ जाएंगे, तो दोनों के बीच में हो जाएगा शून्य, इसलिए इस रेखा का नाम क्या है? शून्य रेखा। दोनों लड़ाई करेगा और अंतिम किया, और अंतिम बोला कि नहीं, एने से भी हमारे से शून्य और तुम्हारे देने से भी शून्य, ये जो रेखा है उसको हो गया शून्य रेखा। देखिए,
ये कहानी जो भी है हम इधर उधर कहानी बोल के याद करवा रहे हैं, लेकिन याद करने का तरीका आसान पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि क्या कुछ था, और अगला वीडियो में और भी कुछ डिटेल्स रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में